साक्षीवाणी में से गीत गाएंगे। साक्षीवाणी गीत संख्या 12। साक्षीवाणी गीत संख्या 12। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान ईश। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन।
हिजकिय्याह 33:11। प्रभु परमेश्वर यूं कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्टों की मृत्यु से प्रसन्न नहीं, परंतु दुष्ट अपनी चाल से फिरे और जीवित रहे। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। हे प्रिय प्रभु सर्ववास्य पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदय में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास में ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है प्रेरितों के काम 4 अध्याय 32वें पद से 35वें पद। प्रेरितों के काम अध्याय 4 पद संख्या 32 से 35। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं करता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच कर बिक्री हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांवों पर रखते थे, और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रीष्ट यीशु। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीष्ट पर जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और उतारा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान
541, दुर्गपुथी से दुर्ग नंबर 541 विश्वजित हो अलम सुखवारे होने आए देश मंजिल हो तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से विनती करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। जीवित अनुग्रहकारी यहोवा प्रेम पिता परमेश्वर, हम सारे मन से तेरा धन्यवाद करते हैं विगत सप्ताह भर के जीवन के लिए, बीती दिनों और समयों के लिए, जहाँ पर तूने हमारे जीवन को अपनी सुरक्षा में रखा, हर एक विपरीत परिस्थितियों से हमें बचाया है। आज के पवित्र विश्रामवार के दिन में होकर हम तेरा धन्यवाद, तेरी आराधना और स्तुति करने वाले हैं। हे अब परमेश्वर, हमारे मनों को तुझ में केंद्रित करने पाते हैं और इस समय हम तेरी सहभागिता में वचन की अगुवाई और आशीष पाना चाहते हैं। हम हरेकों के संसार को और वचन की अगुवाई हम प्रत्येक ख्रिस्त विश्वासियों के लिए बहुतायत से वचन को सुनने समझने की शक्ति और सामर्थ्य, और हम में जो दुर्बलताएं हैं हमारे जीवन में से तू बाहर निकाल, जिससे हम तेरे वचन की सहभागिता पाकर के पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा से तेरे आज्ञा के अनुसार जीवन को व्यतीत कर सके। इस निमित्त हम सभी को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपे जाते हैं। बेनती उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश वचन
जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 19वें पद से 31वें पद में। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 19 से 31 पद में शीर्षक में लिखा है धनी मनुष्य और निर्धन राजा। एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पाता है और तो तड़प रहा है। एक सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। आमीन। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों तथा बहनों, प्रभु का धन्यवाद हो कि आज हम पुनः परमेश्वर की महान दया से परमेश्वर की पवित्र संगति में अपने जीवन को पाते हैं और इस घड़ी हम परमेश्वर की प्रशंसा, स्तुति और आराधना करने वाले हैं। निश्चय करके प्रभु महान है, वह हमारे जीवन को दिन प्रतिदिन के जीवन में संभालता है, हमें सुरक्षित जीवन देता है और दिन प्रतिदिन के जीवन में आगे बढ़ाता है। आज हम प्रभु की संभागिता में हैं और इस समय आज के लिए ठहराया हुआ पवित्र वचन हम सुनने पाते हैं। यहाँ पर जैसा निर्धारित मनन के लिए वचन रखा गया है, शीर्षक में लिखा है धनी मनुष्य और निर्धन राजा। यहाँ पर आज का निर्धारित वचन इस शीर्षक के द्वारा से यह स्पष्ट होता है,
कि यह वचन एक दृष्टांत है और इस दृष्टांत में धनवान व्यक्ति से प्रभु यीशु मसीह का इशारा शास्त्रियों और फरीसियों की ओर था और उन्हें इब्राहिम के वंशज होने का एवं स्वयं की धार्मिकता पर बड़ा घमंड था। वे अपने पर बहुत घमंड करते थे। वे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे, परंतु उनके हृदय में परमेश्वर का स्थान दिखावटी धार्मिकता था। वे धार्मिक परंपराओं और रीति रिवाजों को पूरा करने में ही संतुष्ट रहते थे और उनका परमेश्वर से कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं हुआ करता था। उनका कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं था और ना ही उन्हें परमेश्वर का भय था और ना ही वे परमेश्वर से प्रेम और परमेश्वर का आदर करते थे। अब तब जब कभी नबियों के द्वारा उनकी इस दिखावटी धार्मिकता की भर्त्सना की जाती थी, आलोचना की जाती थी, तो वे उन्हें विभिन्न यातनाएं देकर उन्हें खामोश करने का प्रयास करते थे और बहुतेरों की हत्या तक भी कराते थे। प्यारे भाइयों और बहनों, इस दृष्टांत में एक व्यक्ति का वर्णन है जो बहुत ही धनवान था। वह कीमती वस्त्र पहनता था। वह अपने दिनचर्या प्रतिदिन की जीवन को शाही दावतों में व्यतीत करता था और वह इसी अपने दिनचर्या में व्यस्त रहता था और इसी दिनचर्या में वह संतुष्ट भी रहता था। वह धनवान मनुष्य इब्राहिम का वंशज भी था। उसके 5 भाई थे। मूसा और व्यवस्था की पुस्तकें उनके घर में थीं और शायद वे इन्हें परंपरा के रूप में पढ़ते और आराधनालय में सुनते थे, परंतु मूसा की व्यवस्था की पुस्तकें उनके घर में थी। शायद वे उस पुस्तकों से परमेश्वर के वचन को परंपरा के रूप में सुनते पढ़ते थे, परंतु वे कभी भी उनकी चेतावनियों पर ध्यान नहीं देते थे। उन्होंने कभी भी उनकी चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया था और तब तो उन्होंने नरक के दंड की बातों को भी गंभीरता से नहीं लिया था। उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों की सुधि लेने के परमेश्वर के महान आदेश को भी टाल दिया था। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं, वचन के द्वारा से यह स्पष्ट होता है कि सब भाइयों के लिए धन संपत्ति और भोग विलास ही उनके लिए सब कुछ था। आगे हम पाते हैं कि इस धनवान व्यक्ति के घर के सामने एक अपंग, लाचार और गरीब व्यक्ति को छोड़ दिया जाता था। जैसा यहाँ लिखा हुआ है, उसका नाम लाजर था। लाजर अपनी अपंगता के कारण, दुर्बलता के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए दूसरों की सहारे पर वह आश्रित रहता था। उसके संपूर्ण शरीर पर घाव भरे थे जिन्हें कुत्ते चाटा करते थे। भूख, दर्द एवं पीड़ा ही उसके जीवन के साथी बन चुके थे। उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी और वह धनवान की मेज पर की जूठन पर से अपना पेट भरना चाहता था। वह धनवान की मेज पर की जूठन पर आश्रित रहता था और तब वह धनवान व्यक्ति इससे दुर्बल, अपंग,
गरीब लाचार व्यक्ति राजा को देखता था, वह जानता था कि उसे उपचार की आवश्यकता है, उसे खाने पीने की आवश्यकता है। वहीं पर वह धनवान व्यक्ति जो दिन प्रतिदिन के जीवन में सौं कर भोग विलास के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता था, धनवान के पास सब कुछ बहुतायत से था। परमेश्वर के द्वारा से वह आशीषित किया गया था, परमेश्वर के द्वारा से वह बहुत धनी था। उनके पास परमेश्वर की आशीष धन दौलत के रूप में बहुतायत से था, और तब उसके लिए यह एक अवसर था कि वह एक जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करे, उनकी सहायता करे। वह उसके खाने पीने की, तन ढकने के लिए कपड़े और उसकी उपचार की व्यवस्था किसी बड़े त्याग के किए बिना वह कर सकता था। वह इस आवश्यकता में बड़े राजा के लिए अपनी सहायता को बड़ी आसानी से कर सकता था। उनकी सहायता बहुत ही आसान तरीका से कर सकता था, परंतु उसने राजा को किसी प्रकार का सहायता नहीं किया, निरंतर उसकी उपेक्षा की। और तब वह धनवान व्यक्ति और उसका पूरा परिवार संपूर्ण धन दौलत का उपयोग स्वयं के भोग विलास और सुख के लिए किया। प्यारे भाइयों तथा बहनों, यहाँ हम यह देखने पाते हैं कि राजा के जीवन भर दुख सहा, परंतु वह हमेशा परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहा, सच्चा बने रहा, उसका संबंध परमेश्वर से बना रहा। पीड़ाजनक और दयनीय स्थिति में भी हम पवित्र वचन में परमेश्वर से और मनुष्यों से लाजर का किसी प्रकार की कोई शिकायत को नहीं पाते हैं। उसने जीवन भर धीरज से अपने दुखों को सहा। अब तक तो हम आगे आज के दृष्टांत के वर्णन में पाते हैं कि कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हुई। लाजर स्वर्गलोक गया और धनवान अधोलोक। अब तक तो यहाँ यह बात स्पष्ट होती है कि जितने भी मनुष्य इस संसार में पैदा होते हैं, चाहे वे धनवान हो या गरीब हो, एक ना एक दिन सबकी मृत्यु होना और मृत्यु के पश्चात न्याय का होना निश्चित है। अब तक तो अधोलोक में पड़े वह धनवान व्यक्ति राजा को इब्राहिम की गोद में देखा तो उसने तुरंत राजा को पहचान दिया और उसने इब्राहिम को पिता कहकर संबोधित करते हुए उससे निवेदन किया कि लाजर को वह उसके पास भेज दे, जिससे अपनी उंगली पानी में भिगोकर धनवान व्यक्ति के प्यास से जलती जीभ को ठंडा करे। परंतु इब्राहिम ने लाजर को उसके पास भेजने से इनकार करते हुए कहा कि अधोलोक और स्वर्गलोक के बीच एक अथाह खाई है, जिसे चाहकर भी कोई पार नहीं कर सकता। प्यारो, धनवान की सारी धन संपत्ति, उसकी सब ऐशो आराम और भोग विलास की जिंदगी इसी संसार पर रह गई। वह खाली हाथ आया था और खाली हाथ इस संसार से विदा हो गया। उसका परमेश्वर से कोई संबंध न था। परमेश्वर के लिए उसके हृदय में कोई जगह न थी, जिसके कारण वह धनवान व्यक्ति मृत्यु के पश्चात अधोलोक चला। वह धनवान व्यक्ति पुनः दूसरी बार इब्राहिम से अनुरोध किया कि वह लाजर को उसके पिता के घर भेज दे, जिससे वह वहां जाकर उसके अन्य 5 भाइयों को चेतावनी दे कि वे जिस मार्ग पर चल रहे हैं वह मार्ग मनुष्य को अंत में नरक को पहुंचाता है। और वह धनवान व्यक्ति यह नहीं चाहता था कि उसके भाई भी इस
पीड़ा में पहुंचे। परंतु धनवान के इस अनुरोध को भी अब्राहम ठुकरा दिया और कहा कि उनके पास मूसा और व्यवस्था की पुस्तकें हैं, वे उसकी सुनिए। उसी प्रकार तीसरी बार धनवान मनुष्य ने अब्राहम से अपने भाइयों को सावधान करने के, उन्हें सतर्क करने के लिए पुनः मरे हुओं में से किसी को भेजने की विनती करते हुए कहा कि उसके भाई मूसा और नबियों की बातें नहीं सुनते हैं, और तब यदि मृतकों में से कोई उनके पास जाएगा तो वे अवश्य मन फिराएंगे। परंतु अब्राहम ने धनवान के इस निवेदन को भी, विनती को भी यह कहते हुए ठुकरा दिया कि यदि वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते तो यदि मृतकों में से भी कोई उनके पास जाएगा तो वे उनकी भी नहीं सुनेंगे। इसमें प्यारे भाइयों और बहनों, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय और 12वें अध्याय के 10वें पद में वर्णन है मार्था और मरियम के भाई लाजर का, जिसको मरे हुए 4 दिन हो गए थे। यीशु मसीह ने उसे कब्र में से जिंदा निकाल लाया। यीशु मसीह ने लाजर को मृतकों में से जीवित किया, और इस घटना को बहुतेरे शास्त्रियों और फरीसियों ने देखा, परंतु उन्होंने इस प्रकार की घटनाओं को, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी कामों को देखकर भी वे मन नहीं फिराए, बल्कि यीशु के साथ लाजर को भी मारने की युक्ति ढूंढने लगे। उसी प्रकार यीशु मसीह स्वयं मरकर जी उठा और 40 दिन तक दिखाई देता रहा, लोगों के बीच में प्रकट होता रहा, परंतु फिर भी बहुत से लोगों ने अपनी मन की कठोरता के कारण यीशु पर विश्वास नहीं किया। उसी प्रकार शास्त्रियों और फरीसियों के पास नबियों की पुस्तकें थी, जिसमें यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणियां थीं। लोगों के बीच में लोगों को बार बार यह प्रकट कर दिया गया था कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वही मार्ग, सत्य और जीवन है, और उसके बिना उद्धार पाना असंभव है। फिर भी शास्त्रियों और फरीसियों के हृदय की कठोरता के कारण यीशु का उन्होंने तिरस्कार किया और अंततः मार डालने की उन्होंने योजना बनाई। और तब तो यीशु मसीह ने उनके कठोरता के कारण धनवान मनुष्य और निर्धन लाजर के इस दृष्टांत के द्वारा स्पष्ट बता दिया कि इस संसार में परमेश्वर के वचन के अलावा और किसी भी प्रकार से किसी को चेतावनी नहीं दिया जाएगा। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज हम सबों के लिए यह दृष्टांत दिया गया है, परमेश्वर का वचन है। इस दृष्टांत के द्वारा से आज हमारे लिए भी चेतावनी है। इस वचन के द्वारा से परमेश्वर हमें भी जिताता है, हमें चेतावनी दी जाती है। आज हमें भी आवश्यक है कि परमेश्वर के वचन के माध्यम से हम अपने स्वयं का मूल्यांकन करें, हम अपने स्वयं का मूल्यांकन करें। यहाँ पर वचन में यह बताया गया है कि वह धनवान व्यक्ति इसलिए नरक नहीं गया क्योंकि उसके कार्य पूरे थे, परंतु वह इसलिए नरक गया क्योंकि उसने समय के महत्व को नहीं पहचाना। वह अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम को नहीं पहचाना। वह वचन के प्रति लापरवाह रहा, वह चेतावनियों के प्रति निश्चिंत रहा और वह राजा के प्रति असंवेदनशील रहा। तब तो याकूब 4:17 में लिखा है, इसलिए जो कोई भलाई
भलाई करना जानता है पर नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। और तब तो उस धनवान मनुष्य के लिए एक अवसर था कि उस जरूरतमंद व्यक्ति अर्थात राजा की सहायता करे और उसकी उपेक्षा करने के द्वारा से वह परमेश्वर के निकट अपराधी था। वह भलाई के कामों को ना करने के द्वारा से पापी ठहरा। और तब तो वह धनवान व्यक्ति उसकी मदद करने के अवसर को खो दिया, वह अपने स्वार्थ में लिप्त रहा। इसलिए आज हमारे पास अवसर है, एक बहुमूल्य समय है कि हम अपने जीवन और कार्यों को प्रभु की इच्छा के अनुसार व्यतीत करना है। क्योंकि वचन को हर दिन पढ़ लेना, वचन को सुन लेना और वचन को कंठस्थ कर लेना, वचन का बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेना, यह उद्धार की कसौटी नहीं है जब तक कि हम उसकी आज्ञा अनुसार जीवन नहीं जीतेंगे। और तब तो इसलिए हमें परमेश्वर की आशीषों को स्वयं तक सीमित नहीं रखना है, परंतु उसे दूसरों के साथ भी बांटना है। जरूरतमंदों के प्रति संवेदनशील रखना है, उनकी उपेक्षा नहीं करना है, बल्कि जरूरतमंद व्यक्तियों के प्रति हमें संवेदनशील रखना है। जिस प्रकार परमेश्वर ने हम पर दया की है, हमें भी दूसरों पर दया करना है। हमें परमेश्वर और उसके वचन को अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान देना है, उसकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीना है। आत्म अवलोकन करते हुए अनुग्रह के समय में स्वर्ग की निश्चितता की ओर हमें आगे बढ़ना है। आज हमारे पास पवित्र धर्म शास्त्र के रूप में पवित्र बाइबल उपलब्ध है। हमें उसका अध्ययन और शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। आज हमारे पास अवसर है और समय रहते प्रभु यीशु मसीह को हमें व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना है। नीति वचन 10वें अध्याय 22वें पद में पाते हैं, धन परमेश्वर की आशीष है। धन परमेश्वर की आशीष है। परमेश्वर की ओर से हमें धन मिलती है, संपत्ति मिलती है, बहुत आयत का आशीष हमें प्राप्त होता है, परंतु इसका सिर्फ अपने स्वार्थों के लिए उपयोग करना, अपने जीवन में धन को सर्वोच्च स्थान देना और धन का दुरुपयोग करना पाप है। इसलिए हमें इस धन का विश्वास योग्य भंडारण करना है। और तब तो अंत में सबसे महत्वपूर्ण आदेश प्रभु यीशु मसीह ने लूका 10:27 में हमारे लिए कहता है, हमसे कहता है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ख्रिस्त ने प्यारे भाई बता पाया हूँ, आज के इस पवित्र वचन के द्वारा से परमेश्वर हमसे चाहता है कि परमेश्वर हम पर दया की है, उस दया को हम एक दूसरों तक पहुँचाएं। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम जरूरतमंदों की उपेक्षा न करें, बल्कि हम उनकी सहायता और उनकी मदद करें और इस प्रकार से ईश्वरीय प्रेम और पड़ोसी प्रेम में आगे बढ़ें। सो परमेश्वर आप ही हमें अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और वचन की अगुवाई से एक नई आत्मा के रूप में, एक नई अगुवाई के रूप में हमें आगे बढ़ाए कि हम परमेश्वर प्रेम और पड़ोसी प्रेम में आगे बढ़ते जाएं, सिद्ध होते जाएं, जिससे परमेश्वर की महिमा होने पाए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुतायत का आशीष और अगुवाई दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद।
यहोवा प्रेमी पिता परमेश्वर, आज के इस पवित्र आराधना में हम तेरे निकट तेरी सहभागिता में होकर इस समय अपने पवित्र वचन के द्वारा से हमें अगुवाई दिया है और वचन के द्वारा से हमें शिक्षा दिया है कि हम ईश्वरीय प्रेम और पड़ोस की प्रेम में आगे बढ़े। प्यारे पिता परमेश्वर, हम निश्चय मनुष्य और हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाएं हैं। हे अब्बा, तू नहीं चाहता कि हम नाश हो जाए, परंतु तेरी इच्छा है कि हम तेरी आज्ञा के अनुसार जीवन को व्यतीत करते हुए अनंत विरास में संभाग लें। हे अब्बा, हम विनती करते हैं कि तू ही हम हरेक को बलवंत बनाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ और वचन की अगुवाई हम हरेक के जीवन में बहुतायत से, जिससे हम तेरी इच्छाओं और आज्ञा के अनुसार जीवन को व्यतीत करते हुए तेरी प्रशंसा में सिद्ध और सच्चे बने रहे। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन अनुग्रह से आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से दूर है, ख्रिस्त यीशु में प्रत्येक के हृदय और मन की रक्षा करे अब से सदा। आमीन। आइए हम आराधना का अंतिम गीत गाएं, साक्ष्यवाणी गीत संख्या 336। साक्ष्यवाणी गीत संख्या 336। सेवा में हम निरंतर रहें और यूं ख्रिस्त के आदेशों को पूरा करें। सेवा में
धन है परमेश्वर, धन है यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर सर्ववासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी क्रिश्चियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे निर्मल वचन के उपदेश में ठहरें और जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और निभाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों को हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई करके न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायोसिस काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाए। जगत की लुथेरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम क्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ्य पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई शुद्ध विवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की स्थिति और दुख में हैं, उनको शांति दे। सर्वशक्तिमान यहोवा महान पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। संपूर्ण विगत सप्ताह भर के जीवन में हम सबों के संसाथ होकर के हमारी रक्षा रखवाली की है और आज के इस पवित्र दिन बिहान विश्रामवार के दिन में हमारे जीवन को ले पहुंचाया है। हम हृदय से तेरा धन्यवाद करते हैं। हे अब्बा परमेश्वर, हम तेरे सामर्थ्य में समर्पित होते हैं। जैसा तो विगत जीवन, विगत समयों में हम सबों के साथ हुआ, आने वाले संपूर्ण जीवन सप्ताह भर के समयों में हम हरेकों की रक्षा रखा। हम तेरे पवित्र अनुग्रह के घेरे में स्वस्थमय जीवन को पा सके और हरेक प्रकार के बिगड़े परिस्थितियों में तेरी बड़ी दया से हम सुरक्षित होने पाए। हे अब्बा परमेश्वर, हम इस समय धन्यवाद मन घंटों को तेरे निकट देते हैं। हमने तेरी महिमा और प्रशंसा के निमित्त अपनी मुट्ठियों को बढ़ाया है, दानों को दिया है। प्रभु,
यह दान हम तेरे सामर्थ्य हाथों में तेरी महिमा के लिए अर्पित करते हैं। तो ग्रहण कर और हम हरेक के जीवन में अपने बहुमूल्य आशीषों को, अपने स्वर्गीय झरोखों को खोलकर हमें संत में आशीष से भरपूर कर कि हम तेरी आशीष में होकर के नित्य प्रतिदिन के जीवन में तेरी संगति में होने पाए। हे अब्बा परमेश्वर, हम इस समय कितने हमारे प्रियजन जो रोग दुख में हैं सबों को तेरे हाथ में सौंप देते हैं, तो उनके जीवन की रक्षा करने वाला परमेश्वर उनके दुख और पीड़ा के समय में उनकी रक्षा करने की समय की कोरता में उन्हें भला चंगा जीवन से आशीषित कर कि उनके द्वारा से भी तेरी महिमा और धन्यवाद होने सके। आज पूरा देश कोविड-19 कोरोना वायरस के इस महामारी से लड़ रहा है, जूझ रहा है और हे परमेश्वर उसके द्वारा पूरा देश भयभीत है। हम भयावह जीवन को व्यतीत करते हैं तो भी हम हरेकों के संसार हुआ है और हमारे जीवन की रक्षा रखवाली की है, अपने विश्वास में हमें स्थिर बनाए रखा है। प्रभु, इस महामारी के दिनों में, इस समय में तो हम सबों को अगुवाई और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हम हरेक के जीवन में बहुतायत से होने पाए कि हम तेरे विश्वास में बने रहकर अनंत निराश में प्रवेश पाने पाए। हे अब्बा परमेश्वर, हम उन लोगों के निमित्त विनती करते हैं जो इस संक्रमण से संक्रमित हैं और इलाजरत हैं। प्रभु, इलाजों में उनके संसार, उनके शरीरों को अनुकूल बना, इस वायरस से लड़ने की क्षमता उनके शरीरों पर हो, जिससे तेरी दया से बहुत जल्द इस संक्रमण से मुक्ति पा सके और उनके द्वारा से भी तेरी महिमा और प्रशंसा होने पाए। हम सभी को तेरे सामर्थ्य हाथों में समर्पित होते हैं, तो हम हरेकों के जीवन को संभाल, हमारी गलिशे के सब भाई बहनों की रक्षा रखवाली कर जो दूसरे देशों में चले गए, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी कर रहे हैं और उनके लिए भी विनती करते हैं जो मंडी से निकाले गए और उलट हुए हैं। उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे, सब मनुष्यों का प्राण उठाकर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको पश्चाताप की मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। ईश्वर को धन्यवाद।
परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे खुश देवे। आमीन।